आज हम श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं कैसा होना चाहिए योगी का संयत चित्त। विनीयतम चित्तम 18वां श्लोक कहता है, यदा विनीयतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात जब यदा विशेष रूप से संयत किया हुआ विनीयतम चित्तम आत्मा में ही आत्मनि एव स्थित रहता है, अवतिष्ठते तब तदा सब प्रकार के काम्य विषयों आकांक्षाओं से सर्वकामेभ्यः कामना रहित निःस्पृहः व्यक्ति योग में स्थित है, युक्तः ऐसा कहा जाता है, इति उच्यते यह शब्दार्थ हुआ। अब भावार्थ को देखते हैं। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों कामनाओं से स्पृहा रहित पूर्णतः निस्पृह पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य कब योग में स्थित है। यह जब जानना हो तो यह देखना होगा कि वशीभूत चित्त परमात्मा में लगा हुआ है या नहीं, एवं उसके मन में भोगों के प्रति निर्लिप्तता का भाव पैदा हुआ है या नहीं। जब जब जिन जिन क्षणों में जिस जिस अवधि में मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त होता है, वह युक्तः सही अर्थों में एक योगी, एक दिव्य कर्मी कहा जाता है। आहार विहार की अति से बचने के बाद कहने के तुरंत बाद वे ध्यान योग की अति महत्वपूर्ण शर्तें बताते हैं। विनीयतम चित्तम विशेष रूप से संयत किया हुआ चित्त, सारी वृत्तियों को सिकोड़कर एकाग्र किया हुआ मन, तथा फिर कहते हैं आत्मनि अवतिष्ठते, अर्थात ऐसा चित्त फिर परमात्मा में ही स्थित हो, इधर उधर नहीं। और उसके बाद कहते हैं निस्पृह सर्वकामेभ्यः, समस्त कामनाओं की, भोग की, कल्पना या इच्छा आकांक्षा से मुक्त एवं पूर्णतः निस्पृह, कोई भी लगाव न रखने वाला, किसी भी प्रकार की रुचि न रखने वाला व्यक्ति ही सही मायने में योगी कहलाता है। युक्तः योगी कौन? यह वस्तुतः एक प्रकार से व्यवहारिक निर्देश है जो किसी भी साधक, ध्यान योगी, दिव्य कर्मी के लिए जानना जरूरी है। एक सच्चा ध्यान करने वाला तभी ध्यान में स्थित कहा जा सकता है जब उसका मन कामनाओं के द्वारा विक्षुब्ध हो, इधर उधर ना भटक रहा हो। जब तक कामनाएं हैं, विषय भोग की इच्छाएं हैं, तब तक चित्त लगाने वाला है ही नहीं। जैसे ही चित्त संयत हुआ, व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, उसे स्पृहा नहीं परेशान करती। वह अंदर के शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व में पूर्णतः लीन हो जाता है। वही तो चिरंतन शांति का निवास है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के अनुसार भली भांति ध्यान में युक्त माना जा सकता है। भगवान यह भी कह रहे हैं कि ध्यान यदि नियमित किया जाए तो चित्त संस्कार शून्य होने लगेगा, उच्च स्तरीय चेतना प्रतिबिंबित होने लगेगी, बाह्य जगत में सभी कामनाओं, तामसिकताओं के प्रति अरुचि पैदा होगी, वह चित्त निर्मल बनेगा। जो जो ध्यान गहरा होता जाता है, चित्त निर्मल होता जाता है। इसीलिए नित्य प्रतिदिन ध्यान करते रहना चाहिए। जहाँ ध्यान चित्त संयत करने के लिए एक उपचार है, वहाँ ध्यान लगाने की एक आवश्यकता संयत चित्त है। यह तथ्य वे बार बार समझा रहे हैं। प्राणों का रूपांतरण हो तो हमारी वासना व कामना सभी समाप्त हो जाए। हम प्रयास करें कि हमारी वासना प्रार्थना में बदल जाए। परमात्मा में स्थित हो करें ध्यान। श्रद्धे बताते हैं, प्रार्थना भगवान को देने की प्रक्रिया है। प्रार्थना हृदय की गुहा में बैठकर होती है। हम अपना सर्वस्व उसमें उड़ेल देते हैं। हमारी संपूर्ण क्रियाशीलता
भगवत सत्ता के चरणों में अर्पित हो जाती है, जबकि वासना की पूर्ति बिना किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं हो सकती। इसीलिए यदि हम परमात्मा में स्थित होकर ध्यान करते हैं तो स्वतः हमारा चित्त संयत हो जाता है। वासनाएं, कामनाएं रूपांतरित हो जाती हैं। हमारे मुख से फिर प्रार्थना ही निकलती है। मन, बुद्धि भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं। चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है, क्योंकि गिराने वाला तत्व अब रूपांतरित हो गए हैं। इसके लिए निष्प्रियता का गुण होना साधक के लिए अनिवार्य है। यदि वह हर कार्य में, अपनी हर चेष्टा में निष्प्रिय है तो फिर आसक्ति उससे दूर रहेगी। वह निर्लिप्त भाव से यज्ञ जीवन जिएगा एवं जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि फिर वह परमात्मा में ही स्थित बना रहे, सही अर्थों में योगी कहलाएगा। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि जिस भाग्यवान पुरुष से यह आत्म संयम वाला कर्मयोग सध जाए, वह मोक्ष के सिंहासन पर सुशोभित हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव इसी पर प्रसंग में लिखते हैं, जिस युग में, जिस समाज में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसमें अवांछनीय प्रचलनों की कमी नहीं। उनका आकर्षण मन को अपनी ओर खींचता और लुभाता है। पानी स्वभावतः नीचे गिरता है। तत्काल लाभ की बात सहज ही मन को आकर्षित करती है और दबी हुई दुष्प्रवृत्तियां उभर कर उस मार्ग पर घसीट कर ले जाती हैं, जो मनुष्य जैसा विवेकी प्राणी के लिए अशोभनीय है। योग साधना मूलतः इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रचंड संघर्ष खड़ा कर देती हैं। जिस महाभारत में श्री कृष्ण एवं अर्जुन ने सम्मिलित भूमिका निभाई थी, वह आत्म परिष्कार में योग साधना के साथ पूरी तरह संबंधित है। कुसंस्कार कौरव दल से कम नहीं। वे निकृष्ट योनियों के साथ चले आ रहे हैं और वातावरण में घुसी अवांछनीयताओं से उद्दीप्त हो भड़कते रहते हैं। जिस तरह से कौरवों ने पांडवों की सारी संपदा हथिया ली थी एवं वापस लेने के लिए पांडवों को युद्ध करना पड़ा था, ठीक उसी तरह से आत्मिक गरिमा पर असुरता आच्छादित हो रही है। उसको इस चंगुल से छुड़ाने के लिए विरोध प्रतिरोध का महाभारत खड़ा करने के अतिरिक्त कोई और मार्ग शेष नहीं रह जाता। योगाभ्यास में इसी विरोध संघर्ष का उल्लेख है। इसमें आत्मा, परमात्मा, सत्कर्म व सद्ज्ञान का समन्वय करने पर विजय सर्वथा निश्चित हो जाती है। एक अति सुंदर उपमा। इस प्रकार जब भली भांति संयत हो, सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा में ही विश्राम पाता है, तब ऐसा माना जा सकता है कि योगी ने ध्यान में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली है। यह एक प्रकार से ध्यान योग में प्रगति की समीक्षा है, जो श्री कृष्ण ने 18वें श्लोक में की है। किंतु यह स्पष्ट होना जरूरी है कि मन व चित्त को संयत कर ध्यान को आत्मसत्ता के साथ कैसे पूर्णतः लीन करना है। इसके लिए भगवान एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर अगले श्लोक में अर्जुन को बताते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। शब्दार्थ: जिस प्रकार यथा दीपः वायु रहित स्थान में निवात तथा जरा भी कंपित नहीं होता, न इंगते आत्मा का आत्मनः निरोध्यो योगम युक्त होने वाले युञ्जतः संयत चित योगी की यत् चित्तस्य योगिनः वही सा उपमा तुलना उसी रूप में जानना स्मृता। भावार्थ हुआ, जैसे सुरक्षित वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ नहीं डोलती, उस यही उपमा योग के अभ्यास में लगे योगी के संयत चित्त की अवस्था की ओर संकेत करने के लिए दी गई है। परमात्मा के ध्यान में लगे योगी का जीता हुआ चित्त ऐसा ही होता है। कितनी सुंदर उपमा है, एक साधारण सा व्यक्ति भी समझ सके। यह उदाहरण श्री कृष्ण ने यहाँ दिया है। मन ऐसा हो कि जरा भी डगमगाने ना पाए, जरा भी चित्त रूपी लौ प्रकंपित ना हो। हमारे ऋषिगण योगी के संयत इस चित्त की अवस्था की ओर संकेत करने के लिए इसी तरह का उदाहरण देते रहे हैं।
संयत चित्त विनियतम चित्तम, जिसकी बात 18वें श्लोक में कही गई। अब भगवान उदाहरण सहित उसे समझा रहे हैं। सामान्यतः दीपक जब वायु रहित स्थान पर रखा जाता है एवं इसकी लौ पर त्राटक किया जाता है तो इसके ना हिलने के कारण मन क्रमशः बहिर्त्राटक अंतःत्राटक प्रक्रिया द्वारा स्थिर हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे ज्योति अवतरण बिंदु योग की साधना का नाम दिया है। दीपक का यह ध्यान बड़ा ही पवित्र, आज्ञा चक्र का जागरण करने वाला तथा चित्त को जीत लेने वाला, काम वासनाओं का हरण करने वाला बताया जाता है। संभवतः श्री कृष्ण को इससे सुंदर कोई और उदाहरण नहीं मिला। चित्त को संयत करने के लिए वे कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे कि उस दीपक की लौ की होती है, जो जरा भी डगमगाए नहीं, सीधी, स्थिर, प्रकाशमान हो, प्रखर बनी रहे। चित्त भी इसी तरह डोले नहीं, इधर उधर न भागे। आगे श्रद्धेय बताते हैं, निष्कंप लौ की तरह हो चित्त। वैसे दीपक की लौ को यदि हम सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि उसका यह नित्य इतना तेज गति से होता है कि वह देखने में स्थिर ही दिखाई देता है। आधुनिक भौतिकीविद इस तथ्य को स्थापित कर चुके हैं, लेकिन हमारे ऋषिगण ध्यान के लिए उसी लौ की बात करते हैं, कहते हैं, जो निष्कंप अवस्था में वायु रहित स्थान पर दीपक की बाती से निकलती हमें दिखाई देती है। सांसारिक कामोद्वेग, आकांक्षाओं और अहमता की आंधियां हमारे अंतःकरण चतुष्टय को निरंतर प्रभावित करती हैं। हमारा मन व बुद्धि उसके प्रभावों से बच नहीं पाते। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा मन व चित्त स्थिर है। इन झोंकों में हट नहीं रहा। एक बार फिर से पढ़ूंगी। हम ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा मन व चित्त स्थिर है, इन झोंकों में हट नहीं रहा। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो हम अपने आप को ध्यान में स्थित मान सकते हैं। कब होता है चित्त असंयत? मन हमारा 3 ही प्रकार की स्थितियों में उद्विग्न व विक्षुब्ध होता है, काम, लोभ एवं अहम। इन्हीं को वासना, तृष्णा, अहमता कहा गया है। काम की पूर्णता में, कामुकता की पूर्ति में व्यवधान आता है तो वही क्रोध बन जाता है। तृष्णा, लालच आज बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा है क्योंकि हम भौतिकवादी समाज में जी रहे हैं। नकल व प्रतिद्वंदिता भी व्यक्ति से नादानी कराती दिखती है। सबसे बड़ी फुफकारने वाली नागिन अहम की है। अहम की टकराहट ने ही ढेरों द्वंद्वों को एवं अच्छी खासी प्रतिभाओं को मिट्टी में मिलते देखा है। अहम और कुछ नहीं, यह मान्यता है कि सृष्टि का केंद्र मैं हूँ और कोई नहीं। किसी भी दिव्यकर्मी साधक, ध्यान योगी के मार्ग की बाधाएं ये 3 ही हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण चित्त असंयत होता रहता है एवं मन, बुद्धि, चित्त रूपी अंतस के दीपक की शिखा लौ हिलती डुलती रहती है। जब तक ऐसा होगा मन कैसे लगेगा? इसीलिए सभी ऋषिगण, विद्वजन एवं श्री कृष्ण जैसे योग मनीषी बार बार यही राय देते रहे हैं कि इनसे बचो, क्योंकि ये रजोगुण की वृद्धि कर व्यक्ति को तमोगुणी बनाते हैं। समाज सेवा में भी ये 3 बाधाएं हैं जो किसी के अंदर छिपी अनंत संभावनाओं को उजागर करने में एक प्रकार से विघ्न बनती हैं। यह बात बार बार श्री कृष्ण ने काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः एवं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः के माध्यम से कही है। जो व्यक्ति इन तीनों को भी पालेगा तथा योगी भी बनने का प्रयास करेगा तो वह एक प्रकार से अधोगति को ही प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि ऊपर का द्वार तो उसके लिए खुलने वाला है नहीं। बाधक आंधियाँ। ध्यान हेतु सबसे बड़ी जरूरत है संयत चित्त एवं वह भी आत्मनि अवतिष्ठति हो, परमात्मा में लगा हुआ हो
और सभी प्रकार के काम्य विषयों के प्रति वह पूर्णता वासना रहित, आसक्ति रहित, निष्प्रिय हो, निर्लोभ हो, तभी उस व्यक्ति के ध्यान योग में प्रवृत्त होने की बात कही जा सकती है। निष्प्रियता में एवं चित्त की संयतता में बाधक हैं वे आंधियाँ जिनका जिक्र ऊपर किया गया। जो इन 3 खाइयों को पार करके छलांग लगाकर बाहर आ गया, वह जीवन समर का पहला सोपान पार कर गया। पर अधिकांश तो इन्हीं 3 में उलझकर सारा जीवन पुत्रैषणा, वित्तैषणा एवं लोकैषणा में इनकी पूर्ति में ही बिताते देखे जाते हैं। वासना, तृष्णा, अहमता की पूर्ति में बिताते देखे जाते हैं। ध्यान में मन लगे तो कैसे लगे। दुख नाशक योग ही हो हम सबका लक्ष्य। श्री कृष्ण चाहते हैं कि ध्यान में अर्जुन जैसा साधक प्रवृत्त हो, क्योंकि योग ही ऐसी प्रक्रिया है जो दुख नाशक है। योगो भवति दुःखः। अर्जुन विषाद योग से पीड़ित हैं एवं हम सभी 99.9% धरती पर रहने वाले लोग भी इस कष्ट से गुजर रहे हैं। अंदर के अनुभव निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए मन हमारा छलांग लगाना चाहता है। दिव्य चैतन्य अवस्था की प्राप्ति उसकी अभिलाषा है। वह बार बार कहता है कि वही सच्चिदानंद मैं हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति सोहम। किंतु वह यह नहीं जानता कि इस छलांग के लिए उसका ऊर्ध्वगामी होना, दीप शिखा की तरह निष्कंप होकर किसी भी प्रकार के झंझावातों से सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। जैसे जैसे ध्यान में स्थिरता बढ़ती है, वैसे वैसे निर्लिप्तता, निरासक्ति, निष्प्रियता बढ़ती जाती है। अपरिग्रह एवं विनम्रता आती जाती है। व्यक्तित्व रूपांतरित होने लगता है एवं प्रचंड मनोबल से ओतप्रोत हम हो चुके होते हैं। फिर ध्यान तो सफल होगा ही। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, वासनाएं आदमी को नींबू की तरह निचोड़ लेती हैं। जीवन में से स्वास्थ्य, संतुलन, आयुष्य जैसा सब कुछ निचोड़ कर उसे छिलके की जैसे निस्तेज बनाकर रख देती हैं। तृष्णाओं की खाई इतनी गहरी है कि जिसे रावण, हिरण्यकश्यप, वृतासुर जैसे परम पराक्रमी भी समूचा पौरुष दांव पर लगा देने के बाद भी पाट सकने में तनिक भी सामर्थ्य नहीं हुए। अहंकार प्रदर्शित करने के दर्प में संसार भर को चुनौती देने एवं ताल ठोकने वाले किसी समय के दुर्दांतों में से अब कोई नहीं दिख पड़ता। राजाओं के मणिमुक्तकों से जड़े राजमुकुट और सिंहासन जाने धराशायी होकर कहाँ धूल चाट रहे होंगे। बड़ा ही स्पष्ट चिंतन है। हम इन दुष्प्रवृत्तियों से उबरें एवं मानव जीवन की गरिमा को समझें, एक श्रेष्ठ कर्मयोगी बने, ध्यान द्वारा आत्मोत्कर्ष करें। यही श्री कृष्ण की भी तो इच्छा है। कामनाओं से मुक्ति ही सिद्धि का राजमार्ग। सर एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी है, लाइट ऑफ एशिया। उसमें वे लिखते हैं, बुद्ध को सतत देववाणी सुनाई पड़ती थी, सोते जागते। वह यही कहती कि जब तक कामनाओं के संसार से नहीं निकल जाते तब तक अनुभूति नहीं होगी, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इन्हीं देववाणियों ने उन्हें कामनाओं के जाल से निकाला एवं वे सारी भोग वासनाओं को लात मारकर गौतम बुद्ध हो गए। हर व्यक्ति के अंदर ये संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। समस्या यही है कि हम अपने आप को ही नहीं सुन पाते, औरों को सुन लेते हैं। सभी कुछ मुक्त करने वाले दृश्य देख लेते हैं, उनमें आसक्ति भी पैदा कर लेते हैं, पर अपनी आत्मसत्ता से निःसृत हो रही देववाणी नहीं सुन पाते। शिष्यत्व का एक प्रमुख लक्षण है इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का त्याग। जिसने अपनी कामनाएं छोड़ दी, उसका मन चित्त संयत हो गया और फिर वह परमात्म सत्ता में प्रतिष्ठित हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुम खुद सोचो कि लोक को रिझाकर कौन सी सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी। फिर ना जाने क्यों हम बार बार उसी मार्ग पर चले जाते हैं। ऋषियों के अनुसार यही माया है। गीता के 6 अध्याय के इन श्लोकों का मर्म यही है कि ध्यान तभी सफल होगा
जब हम कामनाओं के जाल से निकलेंगे। ध्यान अपने चित्त को निर्मल बनाने की प्रक्रिया भी है तथा उस ध्यान को कैसे किया जाए, इसके लिए श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे दैनंदिन जीवन का है। हमारी पूजा स्थली में वायु रहित स्थान पर रखा एक दीपक, जिसकी ज्योति निरंतर प्रज्वलित है, निष्कंप है, एवं हमें हमारे चित्त को भी इस संसार सागर में वैसा ही बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हम कितने ही बुद्धिवादी हों, शास्त्र ज्ञान जानते हों, यह स्पष्ट मान लें कि उससे आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं। बुद्धि के बंधनों, वासना, तृष्णा, अहमताओं से ऊपर जाकर ही हम शुद्ध आनंदमय चैतन्य को पा सकते हैं। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम योग की परम अवस्था की ओर ले जाते योगेश्वर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।